हाय गाइस, वेलकम टू द क्लास। स्टूडेंट्स, हम लोग अभी रिसेंटली डिफरेंशिएशन पढ़े हैं और डिफरेंशिएशन में हम लोग कुछ चैप्टर्स पढ़े थे जिसमें डिफरेंशिएशन था फंक्शन ऑफ फंक्शन का, इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का, लॉगरिथमिक फंक्शन का, उसके बाद एक्सपोनेंशियल फंक्शन का, उसके बाद इम्प्लिसिट, पैरामीट्रिक, उसके बाद डबल डिफरेंशिएशन। अब समय आ गया है स्टूडेंट्स हम लोगों को उसका एप्लीकेशन पढ़ने का। एप्लीकेशन मतलब हुआ उसका यूज करने का। ओके, तो मतलब याद रखना, अब हम जो भी चैप्टर पढ़ेंगे उसको एओडी कहते हैं, यानी एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव कहते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना। तो जैसे कि यहाँ पे एक चैप्टर दिख रहा होगा अप्रॉक्सीमेशन, तो इसका मतलब समझ लो अप्रॉक्सीमेशन जो है ये किस टॉपिक के अंतर्गत आता है? एओडी, यानी एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव के अंतर्गत आता है। ओके, तो अब स्टूडेंट्स हम लोग जो पढ़ेंगे वो अप्रॉक्सीमेशन चैप्टर पढ़ेंगे। याद रखना, हम यहाँ ऑर्डर में नहीं पढ़ा रहे हैं, जो आसान होगा पहले उसको लेके चल रहे हैं। अब ये सेकेंड लास्ट चैप्टर होगा। सेकेंड लास्ट मीन्स जो लास्ट चैप्टर है वो मैक्सिमा मिनिमा, जस्ट उससे पहले ये होगा, इसलिए इसको पढ़ा रहे हैं क्योंकि बहुत ही आसान चैप्टर है, मज़ा आएगा इसमें तुम लोगों को। ठीक है, तो चलो अप्रोक्सीमेशन होता क्या है। फाइनली इसका फार्मूला यूज़ करना होता है। इस चैप्टर में एक फार्मूला है, अधिक से अधिक 2 फार्मूला आएगा, उसको यूज़ करते रहना है। क्वेश्चन बनता है और हर एग्जाम में देखा गया है कि एक क्वेश्चन लगभग पूछ ही लेता है। ठीक है, पूछ नहीं लेता है मतलब अच्छा 5 नंबर वाला क्वेश्चन। तो ज़रा देखना यहाँ पे, पहले तो मैं फार्मूला प्रूफ कर दूँ ताकि तुम लोग को अच्छे से समझ में आ जाए। डायरेक्ट फार्मूला लिखेंगे तो समझ में नहीं आएगा, क्योंकि कुछ क्वेश्चन इसमें लैंग्वेज प्रॉब्लम से बेस्ड होता है। वहाँ पर अगर हम डायरेक्ट फार्मूला यूज़ करेंगे तो दिक्कतें होंगी तुमको। ठीक है, तो इसलिए कोशिश करेंगे कि इसमें पहले फार्मूला प्रूफ किया जाए। ठीक है, तो चलो हम लोग चलते हैं फार्मूला प्रूफ करने। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अगर हम लोग फार्मूला का देखें तो चलो थोड़ा सा ध्यान देना। यदि बात करें, एक फंक्शन है y = f(x). एक चीज़ बताना जो 11th में पढ़ाए थे, मान लो अगर कोई बोलता है y = x + 5, ध्यान देते रहना सब। ओके, अब x का वैल्यू कुछ भी लो, सपोज x का वैल्यू 1 लेते हो, तो अगर x 1 लोगे तो 1 + 5 हो गया 6, तो y हो जाएगा 6। अगर x लेते हो -1, तो -1 + 5 4, y हो जाएगा 4। अगर x हो जाएगा 2, तो 2 + 5 हो जाएगा 7। अगर मान लो x ले लेगा 3, तो 3 + 5 हो जाएगा 8। अगर x ले लेते हो मान लो 7, तो y हो जाएगा 12। ये तुम लोग को उतारना नहीं है, खाली ध्यान से देखना, इसको समझाने के लिए हम कुछ यूज़ किए हैं। तो ये है x का वैल्यू यहाँ पे सारा, और y का वैल्यू यहाँ पे देखे आ रहा था। तो ज़रा तुम एक चीज़ गौर कर सकते हो कि x का वैल्यू 1 था तो y का वैल्यू आया 6, x का वैल्यू -1 तो y का वैल्यू 4, x का वैल्यू 2 आया तो y का वैल्यू 7, x का वैल्यू 3 आया तो y का वैल्यू 8, x का वैल्यू 7 आया तो y का वैल्यू 12। तो एक चीज़ तुम लोग देख रहे होगे कि यदि x के वैल्यू को चेंज करें, y का वैल्यू भी चेंज हो रहा है। x का वैल्यू अगर चेंज करें तो y का वैल्यू भी चेंज हो रहा है ना। तो इसका मतलब है डिफरेंशिएशन में यदि x का चेंजिंग को लिखा जाए तो याद रखना डेल्टा x बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डेल्टा x, या डेल x भी यूज़ किया जाता है ये वाला, बट हम ये वाला सिंबल यूज़ करेंगे। ठीक है, तो इसी तरह से अगर y में चेंज करेंगे तो किससे करेंगे? डेल्टा y से या डेल y से। ठीक है, तो हम लोग ये वाला यूज़ करेंगे। तो एक चीज़ देख रहे थे ना कि अगर x में चेंज किए तो y भी चेंज हुआ, यानी अगर y में चेंज करेंगे तो x में भी चेंज होगा। देख रहा है ना, y का वैल्यू अगर चेंज हुआ है, y का वैल्यू अगर चेंज हुआ है तो x का भी वैल्यू चेंज हो रहा है, x का भी वैल्यू चेंज हो रहा है ना। तो इसका मतलब है कि y में अगर चेंज करें तो डेल्टा y से करेंगे, और x में अगर चेंज करेंगे तो किससे चेंज करेंगे? डेल्टा x से। ओके स्टूडेंट्स, तो अभी जो हम पढ़ा है उसका मतलब बस इतना समझ में आया कि यदि चेंज करें x का वैल्यू या y का वैल्यू तो दोनों चेंज होता है ना। अगर x चेंज करें तो y चेंज होगा, अगर y चेंज करें तो x चेंज होगा। इसका मतलब यही पढ़े अभी। और x में जो चेंजिंग होगा उसको क्या बोलते हैं? डेल्टा x, और y में जो चेंजिंग होता है उसको क्या बोलते हैं? डेल्टा y। ध्यान से देखना, अगर y में चेंज करें
तो y प्लस डेल्टा वाई। अगर y में चेंज किए तो x में भी करना होगा, x में चेंज करेंगे तो किससे करेंगे, डेल्टा x से। 11th में कहीं भी पढ़े होगे, ये चीज़ पढ़े होगे, मेरे पास पढ़ो या कहीं भी पढ़ो, ओके। तो कैलकुलस पढ़े होगे तो ज़रूर ये पढ़े होगे, कोई भी सर ज़रूर पढ़ाए होंगे। तो y में चेंज किए डेल्टा y से और x में चेंज किए डेल्टा x से, ऐसा लिख सकते हैं, कर सकते हैं। अब चेंज का मतलब क्या होता है भाई, बदलना, मतलब या तो प्लस हो जाना मतलब बढ़ जाना या घट जाना। तो यहाँ हम प्लस किए हैं, घबराने की ज़रूरत नहीं है, माइनस भी कर सकते थे, क्योंकि चेंज होने का मतलब बढ़ना या घटना दोनों होता है, ठीक है। कोई एक लेके चलना है तो हम पॉजिटिव लेके चले। अब ध्यान देना यहाँ पे, यदि डेल्टा वाई इजक्वल टू लिखें तो एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स प्लस वाई इधर आ जाएगा माइनस वाई। तो एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस वाई, अगर वाई देखोगे तो वाई क्या है, यहाँ पे ध्यान देना, वाई का है एफ एक्स और इधर है डेल्टा वाई। अब एक चीज़ गौर कर रहे होगे कि दोनों तरफ कोई भी सेम चीज़ से डिवाइड करे तो फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो मन में आएगा सर किससे डिवाइड कीजिएगा, तो हम डेल्टा एक्स से दोनों तरफ डिवाइड कर रहे हैं, डिवाइडिंग डेल्टा एक्स ऑन बोथ साइड्स। ओके, तो अगर डेल्टा वाई में डेल्टा एक्स से डिवाइड करेंगे तो डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स होगा, एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ एक्स बाय में डेल्टा एक्स होगा, ओके। तो यहाँ से डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स का वैल्यू आया एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ एक्स बाई डेल्टा एक्स। अब दोनों तरफ अगर लिमिट लें, अब मन में आ रहा होगा कोई बच्चे अगर लिमिट नहीं पढ़े होगा 11th में तो कहेगा सर वो कैसे होगा, हम तो नहीं पढ़े हैं। कोई दिक्कत नहीं है, घबराने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ तो हम फार्मूला ना प्रूफ कर रहे हैं, तुमको प्रूफ नहीं करना है जो घबराने की ज़रूरत है। तो दोनों तरफ हम लिमिट ले रहे हैं, तो टेकिंग लिमिट बोथ साइड्स, तो लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू ज़ीरो, यहाँ लिख देते हैं एज डेल्टा एक्स टेंस टू ज़ीरो, मतलब लिमिट ले रहे हैं दोनों साइड, किस तरह का ले रहे हैं, डेल्टा एक्स टेंस टू ज़ीरो की तरफ। तो इधर हो जाएगा लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू ज़ीरो, डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स इज इक्वल टू, इधर होगा लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू ज़ीरो एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ एक्स बाय डेल्टा एक्स होगा। अब स्टूडेंट्स कुछ खास बात का ध्यान रखना, हम रफ में थोड़ा सा लिखा देते हैं, इस पे नज़र रखना। तुम लोग क्या याद रखोगे, लिमिट यदि डेल्टा एक्स टेंस टू ज़ीरो हो, डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स हो, ये टोटल होता है डी वाई बाय डी एक्स, ये चीज़ का ध्यान रखना। आज से अगर ऐसा कहीं दिखेगा ये चीज़ सबको पता होना चाहिए। लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू ज़ीरो, डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स को क्या लिखेंगे, डी वाई बाय डी एक्स। तो ज़रा बताना ये जो यहाँ पे दिख रहा है एक्सप्रेशन, ये क्या हो जाएगा, डी वाई बाय डी एक्स। अब इधर है लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू ज़ीरो एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ एक्स बाय डेल्टा एक्स, ओके। अब अगर लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू रखोगे इस क्वेश्चन में तो देखो क्या होगा, अगर डेल्टा एक्स टेंस टू ज़ीरो इसमें रखोगे तो ये ज़ीरो हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, अभी रखना नहीं है, समझा रहे हैं। अगर ज़ीरो रखोगे तो क्या हो जाएगा, एफ एक्स लिखना नहीं, एक्स ज़ीरो रखोगे तो एफ एक्स माइनस क्या हो जाएगा, एफ एक्स, अब बाय में डेल्टा एक्स की जगह ज़ीरो, ज़ीरो बाय ज़ीरो, और सबको पता है 11th में पढ़ाए थे ज़ीरो बाय ज़ीरो होता है इनडिटर्मिनेट फॉर्म। तो ऐसा गलती नहीं करेंगे हम लोग कि यहाँ ज़ीरो रख देंगे, ठीक है। तो मन में आएगा सर अब क्या करेंगे, हाँ तो चलो उसी के लिए तो बताने जा रहे हैं क्या करना है।
तो अब यहाँ पे स्टूडेंट्स एक रूल बता देते हैं। यदि ये देखो ध्यान से, लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू 0 डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स बराबर डी वाई बाई डी एक्स होता है। अगर लिमिट यहाँ से तुमको हटाना है तो एक काम कर सकते हो, यानी डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स लिख सकते हो इक्वल डी वाई बाई डी एक्स प्लस, या माइनस भी कर सकते हो, एक एप्सिलॉन रखना है। क्या रखना है? एप्सिलॉन। तो याद होगा फिजिक्स में सबको पता है एप्सिलॉन का वैल्यू होता है 8.85 10⁻⁻12। यूनिट जानते ही होंगे, न्यूटन मीटर स्क्वायर जो भी होता है, पर मीटर स्क्वायर जो भी होता है। अब यहाँ पे अगर इसको ठीक करें 8.85 बाई 10⁻12, इसका मतलब ये होगा 0.1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 885। तुम समझ सकते हो कि एप्सिलॉन नॉट या एप्सिलॉन जो कहो, इसका वैल्यू ये होता है। तो अगर हम तुम लोगों से पूछें कि ये वैल्यू बड़ा है कि छोटा है, क्या जवाब में आएगा? बहुत बहुत छोटा है। 0 पॉइंट के बाद 11 जीरो है। 1-2 जीरो रहता है तो हम लोग कहते हैं सर बहुत छोटा है, तो 11 जीरो है, मतलब इतना छोटा है कि ये नेग्लेजेबल है। मतलब इसको हम कुछ समझ ही नहीं सकते, मतलब उतना समझ सकते हैं जितना ख़त्म कर सकते हैं मन ही मन। ठीक है, ये चीज़ का ध्यान रखना। तो यहाँ पे क्या फार्मूला हम पढ़ा दिए तुमको कि यदि लिमिट हटाना है तो दूसरे साइड में एक एप्सिलॉन जोड़ना होगा। क्या जोड़ना होगा? एप्सिलॉन। क्यों? डेल्टा एक्स टेंस टू क्या था? 0 था। तो बोलो यहाँ पे एप्सिलॉन भी क्या है? 0 है। तो तुम कह सकते हो ना एप्सिलॉन नॉट या एप्सिलॉन टेंस टू क्या कह सकते हैं? 0। टेंस टू 0 का मतलब होता है लगभग 0। तो क्या ये जो एक्सप्रेशन दिख रहा है ये वाला, क्या ये 0 के लगभग है या नहीं है? अगर पूछूं तो कहोगे यस सर। तो इसीलिए जब भी तुमको लिमिट हटाना हो एक साइड से दूसरे साइड अगर डालना हो तो कुछ नहीं, उस लिमिट के बदले एप्सिलॉन नॉट यूज़ कर लो या एप्सिलॉन, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और एप्सिलॉन नॉट या एप्सिलॉन का क्या होता है? वैल्यू बहुत ही छोटा होता है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ज़रा अब यहाँ पे ध्यान देना, डी वाई बाई डी एक्स, इधर लिमिट हटा रहे हैं तो इधर हमको एप्सिलॉन जोड़ना होगा। इक्वल में बच जाएगा एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ एक्स बाय डेल्टा एक्स। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है स्टूडेंट्स, यूट्यूब पे देख रहे हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को क्लिक कर लो। अब बताना ये जो डेल्टा एक्स इधर डिवाइड में है, ये वाला इधर आएगा मल्टीप्लाई होगा, तो मतलब डेल्टा एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस एप्सिलॉन इक्वल एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ एक्स। होगा कि नहीं होगा? कहोगे यस सर होगा। ध्यान देते रहना, डेल्टा एक्स से मल्टीप्लाई करोगे तो दोनों में होगा, यानी डी वाई बाई डी एक्स इंटू डेल्टा एक्स होगा प्लस डेल्टा एक्स इंटू एप्सिलॉन होगा। इधर जो है एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ एक्स यही रहेगा। ओके, अब यहाँ से बताना, अगर पूछें कि इसका वैल्यू क्या होगा तो एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स इक्वल क्या होगा? ये माइनस एफ एक्स को इधर ले आओ, क्या होगा? प्लस एफ एक्स प्लस ये वाला एक्सप्रेशन है इधर, यानी डी वाई बाई डी एक्स इंटू डेल्टा एक्स और प्लस में है डेल्टा एक्स इंटू एप्सिलॉन, यही होगा। ज़रा चलो फिर अब में कुछ बता रहे हैं हम, ध्यान देना इस पे। अब ये बताओ, क्वेश्चन में दिया था डेल्टा एक्स टेंस टू 0 कंडीशन जो था, और हम लोग देखे थे एप्सिलॉन का इतना छोटा वैल्यू है कि वो भी टेंस टू क्या है? 0। तो अगर दोनों को मल्टीप्लाई करोगे यानी डेल्टा एक्स इंटू एप्सिलॉन, तो 0 इंटू 0 होगा, ये भी टेंस टू क्या होगा? 0। तो यानी डेल्टा एक्स इंटू एप्सिलॉन टेंस टू क्या देगा? 0। तो यानी ये क्या हो सकता है? 0। मतलब ये इतना छोटा होगा कि जिसको हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं, है ना। तो यहाँ पे लिख रहे हैं हम, सिंस डेल्टा एक्स टेंस टू 0
एंड एप्सिलॉन टेंड्स टू 0, तो इम्प्लाइज करेगा दोनों का प्रोडक्ट, ये भी टेंड्स टू 0. सो डेल्टा एक्स इंटू एप्सिलॉन कैन बी नेग्लेक्टेड. निगलेक्ट इसको कर सकते हैं क्योंकि इतना छोटा है ना. तो अब मेरा एक्सप्रेशन जो होगा स्टूडेंट्स वो होगा एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स इक्वल एफ एक्स प्लस डी वाई बाई डी एक्स इंटू डेल्टा एक्स, और प्लस में तो 0 हो जाएगा. तो अगर हम फाइनल लिखना चाहें तो एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स इंटू डेल्टा एक्स लिख सकते हैं, है ना. अब एक यहाँ पे एक चेंज है जिसको थोड़ा सा ठीक करते हैं. क्या कभी बताए थे कि डी वाई बाई डी एक्स का 9 तरह से लिख सकते हैं? तो वो 9 टाइप अब हम नहीं लिख रहे हैं यहाँ पे, खाली ये बताना एफ डैश एक्स लिख सकते हैं ना डी वाई बाई डी एक्स को. कहोगे सर बहुतों बार आप पढ़ाए हैं, तो चलो थोड़ा रिप्लेस करते हैं. एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स को पहले लिख लेते हैं, और डी वाई बाई डी एक्स को क्या बोलोगे, एफ डैश एक्स बोलोगे ना. तो आज से यही फार्मूला हुआ तुम्हारा अप्रोक्सीमेशन का, याद रखोगे सभी आदमी. एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स इंटू एफ डैश एक्स. समझ में आ रहा है? ये फार्मूला कभी भी नहीं भूलना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये फार्मूला तुम्हारा अप्रोक्सीमेशन चैप्टर के लिए, ठीक है. इसमें कोई गड़बड़ होना नहीं चाहिए, ये चीज़ का ध्यान रहे, ठीक है. अब ज़रा एक और फार्मूला का डिस्कस करेंगे, हम नेक्स्ट में करेंगे, लेकिन इसको पहले हम इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन तुम लोग को बनवा देते हैं ताकि कंसेप्ट क्लियर हो जाए. तो ज़रा देखो क्या क्या आया भाई. एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स फंक्शन था, फिर इंटू डेल्टा एक्स को क्या बोलेंगे, चेंज इन एक्स, और एफ डैश एक्स मतलब डिफ्रेंशिएशन. तो ज़रा हम यहाँ पे लिख देते हैं, है ना. एफ एक्स क्या है, फंक्शन. डेल्टा एक्स क्या है, ए स्मॉल चेंज इन एक्स. एफ डैश एक्स क्या है, सबको पता है डिफ्रेंशिएशन है किसका भाई, एफ एक्स का. तो ये 3 चीज़ तो तुमको याद रखना है कौन क्या है, ठीक है, क्योंकि तुमसे कोई पूछ देगा, है ना, कि क्या है ये. तो चलो अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन कैसा पूछा जाता है पहले उसका हम चर्चा कर लेते हैं तो अच्छा रहेगा, है ना. तो चलो देखते हैं क्वेश्चन इससे रिलेटेड. तो क्वेश्चन किस तरह का पूछा जाता है ध्यान देना. एक बात सबको पता होता है, √4 पूछें तो बोलोगे 2, अगर बोलेंगे √3 तो रट लिए वो 10th में 1.732, याद है ना. तो चलो आज हम √3 का वैल्यू निकालने का कोशिश कर रहे हैं कि √3 का वैल्यू क्या होगा. अब कहोगे सर हमको तो पता है 10th में याद है 1.732 आता है बट अप्रोक्सीमेशन से नहीं बनाए हो ना, ज़रा उसके लिए देखो, फिर हम बड़े बड़े क्वेश्चन पे भी चलेंगे. तो मतलब √3 का वैल्यू क्या होगा. एक बात याद रखो, √3 का वैल्यू जो भी आएगा ये ऐसा नहीं रुक जाएगा, ये चलते रहेगा, क्योंकि ये कौन नंबर है स्टूडेंट्स, याद करो नंबर सिस्टम का, इरेशनल नंबर, और इरेशनल नंबर कहीं रुकता नहीं है, ठीक है ना, चलते रहता है. तो इसीलिए पढ़ तो रहे हैं अप्रोक्सीमेशन, यानी लगभग लेना है, पूरा एग्जैक्ट लेने की कोई ज़रूरत. डेसिमल के बाद 3 डिजिट तक पहुंचा दो, ख़त्म है सवाल, समझ गए. तो आज √3 का वैल्यू हम लोग को लाना है. तो चलो कैसे लाएंगे ज़रा वो दिखाने का कोशिश करते हैं तुम लोगों को. सबसे पहला काम जो है वो है फंक्शन मानना. लेट एफ एक्स, यानी एफ एक्स इक्वल फंक्शन मानना. कहोगे सर फंक्शन क्या मानेंगे, जैसा तुम्हारा क्वेश्चन होता है वैसा ही फंक्शन होता है. जैसा क्वेश्चन वैसा फंक्शन का क्या मतलब है, ज़रा इधर आ जाना रफ में. सपोज मान लो तुमसे पूछा कोई √3 का वैल्यू, कोई बोला मान लो 5 का पावर 1/2 का वैल्यू, कोई पूछा मान लो 7 का पावर 1/4 का वैल्यू, मान लो कोई पूछा तुम्हारा
10 का पावर 1/3 का वैल्यू। तो फंक्शन कैसा मानोगे, यहाँ पर हो क्या बोलोगे √3, तो फंक्शन बोलना √x। यहाँ पर हो क्या है 5 का पावर हाफ, तो फंक्शन बोलना x का पावर हाफ। यहाँ 7 का पावर 1/4, तो फंक्शन बोलना x का पावर 1/4। यहाँ पर हो गए 10 का पावर 1/3, तो फंक्शन पढ़ना x का पावर 1/3 है। तो जिस तरह का क्वेश्चन होगा उस तरह का तुमको फंक्शन एज्यूम करना है, नया कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ये चीज़ का ध्यान रखना, बहुत आसान है फंक्शन मानना, जैसा क्वेश्चन वैसा फंक्शन। अभी चिंता ना करो, अभी तो फर्स्टिंग क्वेश्चन है, बहुत बताना है, सारा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा आसानी से। चल, तो fx यहाँ क्या रूट है, तो हम आज रूट मानेंगे, तो फंक्शन मान लेते हैं √x। ओके, जब फंक्शन मान लोगे तो दूसरा काम होगा डिफरेंशिएशन करना गाइस। तो डिफरेंशिएशन अगर करोगे स्टूडेंट्स तो होगा fx का डिफरेंशिएशन f'(x) और √x का डिफरेंशिएशन सभी को पता है होता है 1/2√x। अब यही बात है, जो डिफरेंशिएशन नहीं पढ़ा है बताओ कैसे बनेगा उससे अप्रोक्सीमेशन। अगर डिफरेंशिएशन गलत करेगा तो बोलो कैसे बनेगा अप्रोक्सीमेशन, इसीलिए बोले थे अप्रोक्सीमेशन अच्छे से रिवाइज कर लेना है। ओके, ये काम है, पहला काम फंक्शन मानना, दूसरा काम डिफरेंशिएशन करना। अब देखो क्या काम करना है, ये रफ नहीं करना है, इससे नेक्स्ट स्टेप है, ध्यान रखना। अब लेट करना है। लेट क्या करना है, x + Δx। जो चीज़ हम यहाँ लिख रहे हैं समझो बार बार तुमको हर क्वेश्चन में लिखना है। x + Δx = लिखना है जिसका वैल्यू तुमको लाना है। किसका वैल्यू लाना है भाई, √3 का। तो रूट नहीं दोगे मतलब पावर को छोड़ के देना, यानी क्या दोगे 3, √3 मतलब पावर हटा के क्या दे देंगे 3। वैल्यू किसका लाना था, कहोगे √3 का, मतलब 3 का रूट लाना था ना, तो जिसका लाना था 3 का लाना था 3 लिख दिए। अब यहाँ पे ध्यान देना सब आदमी, मेन काम यहीं से स्टार्ट होता है। यहाँ से x का वैसा वैल्यू तुमको मन में सोचना है, वो कहीं मिलेगा नहीं, मन में सोचना है ऐसा वैल्यू जिसका तुम इस रूट में रखने पर वैल्यू जानते हो। फिर सुनो, x का वैसा वैल्यू लेना है, x का वैसा वैल्यू लेना है जिसका रूट जानते हो और वो 3 के आसपास हो। अब ऐसा नहीं कोई 36 का रूट 6 जानता है तो 3 के बगल में 36 थोड़ी है, 3 के आसपास में, तो 3 के आसपास में 1 है, 4 है कि नहीं है। तो फिर लेट x = अब 1 मानना है तो 1 मानो, 4 मानना है 4 मानो। सपोज 4 मानते हैं, तो अगर 4 माने x = तो यहाँ रखोगे तो 4 + Δx इक्वल क्या होगा 3। तो Δx = होगा 3 - 4, दैट इज -1। ओके, यहाँ तक अगर सही से समझ में आ गया है तो सही है, अन्यथा 2 बार 3 बार इस वीडियो को चला के देखो, ठीक है, ये ध्यान रखना। तो यहाँ ये जो स्टेप था f'(x), उसके बाद ये स्टेप लिखना है, Δx का वैल्यू निकाल लेना है। फिर से समझाते हैं, x + Δx किसको लिखना है, जिसका वैल्यू लाना है, 3 का लाना था 3 लिख दिए। x का वैसा वैल्यू लेना है जिसका रूट जानते हैं। अब मन में आएगा सर रूट जानते हैं क्यों, तो क्योंकि रूट है तुम्हारे क्वेश्चन में, इसलिए अगर 1/3 होता तो खोजते वैसा वैल्यू जिसका 1/3 जानते हैं, ठीक है। तो 4 का रूट जानते थे, 1 का भी जानते थे, लेकिन 3 के करीब कौन था 4, इसलिए 4 ले लिए और x अगर 4 रख दिए तो Δx मिल गया। अब क्वेश्चन खत्म हो गया, समझ लो कुछ है ही नहीं अब क्वेश्चन में। अब फार्मूला लिखना है जो हम लोग जानते हैं, वी नो f(x + Δx) = fx + Δx × f'(x)। ये जो लेफ्ट साइड में है इसके पास क्वेश्चन लिख देना। क्वेश्चन क्या था, √3। f(x) तुम्हारा फंक्शन है, फंक्शन माना था √x, याद कर लो। Δx f'(x) आया था तुमको 1/2√x। फंक्शन डिफरेंशिएशन गलत ना हो, अन्यथा सवाल गलत हो जाएगा, ये चीज़ से सतर्क रहना। √x है स्टूडेंट, x का वैल्यू 4 माने थे, चलो ज़रा दिखा देते हैं। फिर यहाँ देखो x का वैल्यू 4 माने थे,
प्लस डेल्टा एक्स -1 आया तो -1 दिए, इंटू 1/2 रूट एक्स की जगह 4 माने थे, रूट 4 का रूट 4 होता है 2, -1 तो माइनस ही होगा, 2 और 4 का तुम्हारा क्या हो जाएगा √2, तो यानी हो गया 2 - 1/4। एलसीएम ले लो, 4 2 8 -1 7, 7/4। अब 7/4 निकालोगे, डिवाइड करो, एक बार में करोगे तो 1 होगा, कितना बच गया तुम्हारा 30 ना, 4 7 जा, अब कितना बच गया तुम्हारा 2 ना। ओके स्टूडेंट्स, ओके, और 2 बचा यानी 20 पर 7 जा 5, तो यानी 1.75, और लास्ट में कुछ नहीं तो 0 लगा सकते हो, अप्रॉक्स ये हुआ। तो √3 का जो वैल्यू हम लोग जान रहे थे 1.732, वो क्या था, अप्रॉक्स था, इससे तुम्हारा एग्जैक्टली निकल पाया है आसपास का। ठीक है, ये चीज़ का ध्यान रखना, और थोड़ा सा आंसर वेरी करेगा, ये पहले बता देते हैं, इसलिए कि चैप्टर का नाम है अप्रॉक्सीमेशन, और अप्रॉक्सीमेशन का मतलब होता है लगभग, तो आंसर तुम्हारा एग्जैक्ट कभी नहीं आएगा, लगभग आएगा। इसको देख के घबराना नहीं कि कभी आंसर थोड़ा सा आगे पीछे हो गया तो। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन और बनाते हैं। क्वेश्चन मान लो ये है कि हम लोग को पूछ रहा है 26 होल का पावर 1/3 क्या होगा। ठीक है, अब कैसे बनाओगे, कोई घबराने की ज़रूरत नहीं, पहला काम फंक्शन मानना, लेट f(x), फंक्शन जैसा क्वेश्चन 26 का पावर 1/3 है तो x का पावर 1/3। अब डिफरेंशिएशन करेंगे, f(x) का डिफरेंशिएशन हो जाएगा f'(x), 1/3 आगे आ गया, x का पावर 1/3 - 1, फार्मूला याद होगा, पूछना नहीं कैसे डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, चलो बता देते हैं। x टू द पावर n का क्या पढ़े थे, n इंटू एक्स टू द पावर n - 1, तो एलसीएम लोगे तो यहाँ हो गया -2/3, अगर इसको थोड़ा सा ठीक करोगे तो 1/3, और ये पावर निगेटिव है, नीचे ले आओगे पॉजिटिव, ये आ गया f'(x). ओके, अब स्टूडेंट x प्लस डेल्टा x लिखना है, तो x प्लस डेल्टा x क्या होगा 26। कहोगे सर क्यों होगा 26, वैल्यू किसका लाना था, 26 का पावर 1/3 का, तो 26 जिसका लाना था वो। अब x का वैल्यू वैसा चूज करना है, x का वैल्यू वैसा चूज करना है जो 26 के आसपास में होगा, और जिसका पावर 1/3 जानते हैं, यानी x का वैसा वैल्यू चूज करना है जो 26 के आसपास में हो, तो उसका वैल्यू जानते हैं 1/3। तो अगर x 27 लेते हैं तो बोलो 27 का पावर 1/3 सबको पता होता है 3 होता है, तो यानी x का वैल्यू लेंगे 27। अब इसका कोई फार्मूला नहीं है खोजने का, वो मन में आना चाहिए। ठीक है, थोड़ा समय लगेगा लेकिन वो करना है। तो 27 प्लस डेल्टा x इक्वल टू 26, तो डेल्टा x फिर आ गया -1। ज़रूरी नहीं कि हर वक्त -1 ही आएगा, अब क्वेश्चन वैसा आ रहा है तो हम क्या करें, कुछ भी आ सकता है। अब डेल्टा x आ गया तो बस फंक्शन लिखने की देरी है, वी नो f(x) प्लस डेल्टा x इक्वल टू f(x) प्लस डेल्टा x इंटू f'(x). f(x) प्लस डेल्टा x मतलब क्वेश्चन, कुछ भी ध्यान नहीं देना इधर। फंक्शन तुम्हारा था क्या, x का पावर 1/3, डेल्टा x आया कितना -1, f'(x) आया था 1/3, x का पावर 2/3। अब x का वैल्यू रखना है तो x लिए हो 27 माइनस 1/3, x का वैल्यू लिए हो 27, 2/3। चलो थोड़ा पावर को ठीक कर लेते हैं, अच्छा नहीं दिख रहा है। 27 का पावर 2/3। ओके, अब 27 को 3 का पावर 3 दे सकते हो, थ्री का पावर 3, इसका पावर 2/3, ये 3 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ भी 3 कैंसिल हो जाएगा, 3 का पावर 1 3 -1/3
और इंटू में 3 का 2 होगा पावर, 3 माइनस 9 3 जा 27 होगा। एलसीएम लोगे 81 माइनस 1/27 होगा, यानी तुम्हारा 80 बाय क्या हो जाएगा 27। ओके, अब अगर स्टूडेंट्स इसको डिवाइड करोगे तुम तो क्या देगा 2 पॉइंट, और उधर हो जाएगा 9, फिर हो जाएगा तुम्हारा 6, फिर हो जाएगा तुम्हारा 2, फिर हो जाएगा 9। अब आगे जाने की कोई ज़रूरत नहीं, 4 डिजिट हो गया डेसिमल के बाद, बहुत हो गया, 3 डिजिट पे भी रोक सकते हो, ठीक है, इसमें घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। चलो स्टूडेंट्स चलते हैं, एक और क्वेश्चन लेते हैं, पूरा कंसेप्ट क्लियर कर देंगे, ठीक है आज। तो चलो स्टूडेंट एक क्वेश्चन और लेते हैं। क्वेश्चन हम लोग अब जो बनाएंगे थोड़ा सा चेंज करके देखते हैं, ठीक है। चेंज मीन्स क्या करते हैं, अब स्टूडेंट एक क्वेश्चन लिए 82 बाय 10,000 होल का पावर 1/4 का वैल्यू क्या होगा। अब अगर तुम इसका निकालने जाओगे तो थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा तुमको। यहाँ पे 2 चीज़ दिमाग में आएगा, या तो कहोगे सर क्या हम 0.0082 का पावर इसको 1/4 नहीं लिख सकते? लिख सकते हो, बट ऐसा करके मत बनाना, थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट होगा। ऐसा नहीं करें नहीं बनेगा, बनेगा, थोड़ा प्रॉब्लम क्रिएट होगा, ज़्यादा समय लगेगा। तो जब अगर तुमको डेसिमल में देना तुम्हें इसी तरह चेंज कर लेना, ठीक है, तब बनाना। चलो जैसे हम इसको बनाने का कोशिश कर रहे हैं, सबसे पहला काम है फंक्शन माना। फंक्शन क्या होगा ज़रा बताना, x का पावर 1/4, साथ ही साथ डिफ्रेंशिएशन कर देते हैं, तो f डैश x क्या हो जाएगा 1/4 x का पावर 1/4 माइनस 1, यानी 1/4 x का पावर माइनस 3/4, और अगर नीचे लिखोगे तो 1/4 x का पावर 3/4। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होगा। अब बताना यहाँ पे हेयर x प्लस डेल्टा x क्या होगा 82 बाय 10,000। अब तुमको x का वैल्यू वैसा चुनना है जो 82 बाय 10,000 के आसपास हो और जिसका पावर 1/4 जानते हैं। अगर इस तरह सोचोगे तो असंभव है सोचना, थोड़ा सा चेंज करके सोचना। पहले ये बताओ, नीचे 10,000 है, क्या 10,000 का पावर 1/4 जानते हो क्या? कहोगे यस सर बिल्कुल जानते हैं। अच्छा 10 क्यूब है ना, ऐसा करते हैं कि एक और दे देते हैं, मान लो 1 लाख दे देते हैं, ठीक है। चल क्वेश्चन में 1 लाख दे दें, तो अगर 1 लाख होगा तो क्या 1 लाख किसका पावर 4 होता है जानते हो क्या? 10,000 ही रखो जी, क्योंकि ये ज़्यादा ही हो जा रहा है, ठीक है। तो 10,000 मतलब क्या 10 का पावर 4, यही ना, यहाँ से भी एक 0 मिटा है। 10,000 मतलब 10 का पावर 4, थोड़ा सा तुम लोग को समझाने के लिए सब कर रहे हैं। तो यानी 10,000 का तुम पावर 1/4 जानते हो, इसका पावर 1/4 जानते हो, थोड़ा डिटेल में देखना, जो क्या आएगा 10 आएगा। तो नीचे वाले के लिए प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम किसके लिए? ऊपर वाले के लिए, 82 के लिए। अब 82 का 1/4 जानते हो क्या? नहीं जानते हो। तो अब क्या करोगे, लेट जो करोगे x इक्वल टू जो मानोगे, नीचे तो 10,000 ही देना, ठीक है, नीचे कुछ चेंजिंग करने की ज़रूरत नहीं क्योंकि उसका जानते हैं, और नीचे जब भी देगा वैसा ही देगा जिसका तुम जानते हो, ये भी निश्चिंत रहना। अब 82 का पावर 1/4 नहीं जानते, आसपास में हम लोग 81 का ज़रूर जानते हैं। क्यों? क्योंकि 81 का पावर 1/4, यानी 81 को लिखोगे 3 का पावर 4 और उसका पावर 1/4 क्या हो जाएगा 3। तो 81 का हम लोग जानते हैं, इसलिए x इक्वल टू 81 बाई 10,000 लिए, और नीचे वाले यानी 10,000 का पहले से जानते हैं। अब यहाँ अगर रखेंगे तो 81 बाई 10,000 प्लस डेल्टा x इक्वल टू होगा 82 बाई 10,000, 10,000 है, ध्यान देना। डेल्टा x अब सब्ट्रैक्ट करो, 82 माइनस 81 क्या हो जाएगा 1, और नीचे में 10,000, डेल्टा x हम लोगों को मिल गया। जैसे ही डेल्टा x मिलाना समझो क्वेश्चन खत्म है। मेन काम तुम्हारा डेल्टा x तक का ही होता है, इसलिए घबराना नहीं इसमें। अब वी नो f ऑफ x प्लस डेल्टा x इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस डेल्टा x इंटू एफ डैश एक्स। एफ ऑफ x प्लस डेल्टा x क्वेश्चन ना,
क्वेश्चन था 82/10,000, होल का पावर 1/4, एफ एक्स था एक्स का पावर 1/4, डेल्टा एक्स आया 1/10,000, एफ डैश एक्स आया 1/4, एक्स का पावर 3/4, यही आया ना, एक बार देख लो। हाँ ठीक है। अब अगर x का वैल्यू रखोगे तो x माने हैं 81/10,000, इसका पावर 1/4, फिर 1/10,000 तो रहेगा ही, 1/4, x का पावर हो गया तुम्हारा 81/10,000, इसका पावर 3/4। अब 81 को और 10,000 को तुम लिख सकते हो 3/10 होल का पावर 4 और इस टोटल का पावर 1/4। थोड़ा सा कैलकुलेशन है चैप्टर में, लेकिन ऐसा कुछ नहीं आएगा जो तुम नहीं जानते हो, एकदम अंडर 10 का चीज़ आएगा कैलकुलेशन। 4, फिर यहाँ पे 3/10 का पावर 4, इसका पावर 3/4। एक खासियत है यहाँ पे, जो एक्सप्रेशन यहाँ आएगा वही तुम्हारा यहाँ आ जाता है, आसानी होता है। 4 कैंसिल, यहाँ भी 4 कैंसिल, तो यहाँ हो गया 3/10, 1/10,000, 1/4 इंटू 3 का क्यूब 27, 10 का क्यूब 1000, 3/10 यहाँ से 1000 यानी 3 0 ख़त्म, 1/27 गुना 4 108, 108 और एगो 0 ये वाला 10 हो गया तुम्हारा। ठीक है, गुना कर लेना भाई, घबराना नहीं। तो अगर एलसीएम लोगे क्या होगा, ऑब्वियसली 1080 होगा, तो यहाँ हो जाएगा 324, यहाँ हो जाएगा 1, यानी 325 बाय में 1080, कैंसिल कराओगे तो कर लो, 5 6 जा और 5 5 जा 2 16। ठीक है, अब स्टूडेंट्स यहाँ पे तो यदि हम लोग इसको डिवाइड करें तो आएगा 0.3009 के आसपास, ये तुम्हारा आंसर हो जाएगा। तो स्टूडेंट इस तरह से देखें कि तुम लोग आसानी से क्वेश्चन को समझ चुके होगे और सॉल्व भी कर सकते हो। तो चलो ये वीडियो जो देख लियो कंप्लीट, उसको कुछ होमवर्क भी दे देते हैं, वो बनाना पहले। ठीक है, फिर बुक पे हम ले चलेंगे, पहले 2-3 प्रॉब्लम बना लेना, होमवर्क दे रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन √35 लाना क्या होगा। सेकेंड क्वेश्चन 7 का पावर 1/3 क्या होगा। थर्ड क्वेश्चन √0.0036 क्या होगा। ठीक, सॉरी 36 नहीं देंगे, वो तो हो ही जाएगा तब। 37 का वैल्यू क्या होगा। ये 3 क्वेश्चन बना लेना, पहले पूरा थ्योरी पार्ट देख ही लिए होगे तभी इस जगह पहुँचे हो, तो पहले अच्छे से समझ के तब इसको बना लेना, तब हम बुक का स्क्रीनशॉट भेज देंगे, आसानी से बना लेना। ओके स्टूडेंट, तो आई थिंक अच्छा लगा होगा तुम लोग को समझने में। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।